ड्रोन के जरिए आकाश में रामायण कालीन चित्रण होगा और करीब 600 ड्रोन आसमान में रामायण का चित्रण करते हुए दिखाई देंगे। 1100 लोग सरयू नदी में उतरकर आरती करेंगे। सरयू में आरती का गिनीज बुक में रिकॉर्ड भी दर्ज होगा। तो आपको बता दें कि आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर 28 लाख दियों से अयोध्या जगमगा उठेगी। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा जो गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी ने पोस्ट भी किया है और लिखा है कि दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये भी बता दें कि ये पहला नहीं बल्कि 8वां दीपोत्सव होगा जिसकी शुरुआत सीएम योगी के कार्यकाल में हुई थी। मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा मनसा स्मरामि। अयोध्या सज धज कर तैयार है। अयोध्या संवर चुकी है अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए। अगवानी करने के लिए अपने राजा राम का, वही राम जिनके बिना अयोध्या अब तक सूनी रही। उनके इंतजार में इस युग में भी पलक पावड़े बिछाई रही। अब भगवान राम पधार चुके हैं। अब वो फिर से अयोध्या के बीच हैं, अयोध्या वासियों के साथ हैं। तभी तो अयोध्या का सौंदर्य आज दूना है और उत्साह चरम पर। वो भी क्यों जब भगवान का रूप और सौंदर्य भी उन्हें त्रेता युग की याद दिलाता हो। राम मंदिर में विराजे भगवान राम की जो छवि है, रामलला अपने दिव्य भव्य स्वरूप के साथ सभी के सामने हैं और उनके दर्शन सभी कर रहे हैं। भगवान का श्री विग्रह रामलला के बाल स्वरूप को कई दिव्य आभूषणों और पौराणिक कथाओं में वर्णित उनके स्वरूप के आधार पर वस्त्रों से सुसज्जित यानी सजाया गया है। ये दिव्य आभूषण रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आलवंदार स्तोत्र के अध्ययन और उसमें बताए गए श्री राम की शास्त्र सम्मत शोभा के मुताबिक शोध और अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं। तो चलिए आपके इंतजार की घड़ियां भी अब खत्म करते हैं और आपको सीधे अयोध्या नगरी ही ले चलते हैं, क्योंकि अयोध्या नगरी से हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी वहां पर जुड़े हुए हैं और कई दिनों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहां से महा कवरेज जो है इंडिया डेली दिखा रहा है। अंजनी, सबसे पहले एक बार फिर से जय श्री राम और आपको ढेर सारी बधाई हो दिवाली के त्योहार की। जय श्री राम तमन्ना और पूरे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपोत्सव है और प्रभु श्री राम जब विराजे हैं और उनके उपस्थिति में ये अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। और जब प्रभु श्री राम के आगमन की सूचना मिली अयोध्या वासियों को, तो फिर किस तरीके से उन्होंने अयोध्या को सजाया था, कुछ ऐसा ही रहा होगा। तमन्ना, इसको आप कल्पना करिए कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम के आगमन का संदेश मिला अयोध्या वासियों को, तो उस वक्त हर अयोध्या वासी अपने प्रभु के स्वागत के लिए कुछ इसी तरीके से दीप जलाया होगा और शाम को पूरा जगमग जगमग दीपावली मनाई गई होगी। तो इसी तरीके से 55 घाटों पे दीप सजाए गए हैं, 25 लाख से अधिक दिए लगाए गए और पूरे अगर हम गुप्तार घाट सारे घाटों की बात करें करीब 28 लाख दिए लगाए गए हैं। अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि पर भी 1 लाख दिए लगाए गए हैं और पूरी अयोध्या अगर हम बात करें तो 35 लाख दिए पूरे अयोध्या नगरी में लगाए गए हैं और शाम को सारे दिए जगमग करेंगे और पूरी अयोध्या नगरी जगमग हो जाएगी। और इस तरीके से उसको सजाया गया है। चूंकि ये त्रेता के साथ ये कलयुग है, त्रेता युग नहीं है, तो इसमें आधुनिकता का भी समागम आपको दिखेगा। एक तरफ आध्यात्मिकता, एक तरफ संस्कृति और दूसरी तरफ आधुनिकता का समागम, ये संगम होंगे। यहाँ पे इन दियों के साथ साथ लेजर लाइट और यहाँ पे डिजिटल लाइट तमाम वो व्यवस्था की गई है। घाट पे दिए सज गए हैं और तोरण द्वार जो बनाए गए हैं वहाँ पे आप देखिए डिजिटल लाइट है, जो शाम को जगमग जो रोशनी आप देखते हैं डिजिटल लाइट लगाए गए। सामने यहाँ पे
ये राम की पैड़ी की जो तस्वीरें, यहाँ पे लेजर शो होगा जिसमें पूरे राम कथा का मंचन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं, आज इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो यहाँ के मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के रहेंगे वो लोग यहाँ पे अतिथि के तौर पर रहेंगे। इसके अलावा जो खास बात होगी तमन्ना, इस बार 2 रिकॉर्ड बनेंगे। एक तो अयोध्या दीपोत्सव जो हर साल अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, तोड़ते हैं, तो 25 लाख दिए, उससे अधिक दिए एक साथ जलाए जाएंगे। इसके अलावा माँ सरयू की जो आरती होगी उसमें 1100 अर्चक यानी जो आरती करते हैं वो एक साथ एक जैसे ड्रेस में 1100 अर्चक रहेंगे। इसके अलावा 157 जो साधु संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उपस्थिति में माँ सरयू के घाट पर रहेंगे और वहाँ पर जो आरती की जाएगी वो भी एक विश्व रिकॉर्ड होगा कि एक साथ 1100 अर्चक रहेंगे। तो ये राम की पैड़ी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सारी तैयारियां कर ली गई। ये मंच है जहाँ पे तमाम जो लोग कलाकार हैं वो आएंगे, अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति करेंगे। इस बार करीब 6 देशों के कलाकार भी यहाँ पे आ रहे हैं तमन्ना, जो रामलीला का मंचन करेंगे और वो भी देखने में बड़ा दिलचस्प होगा जब कंबोडिया और अलग अलग जगहों से जो कलाकार आएंगे और रामलीला का मंचन करेंगे। आज पुष्पक के प्रतीक हेलीकॉप्टर से जो राम, लक्ष्मण और सीता के किरदार निभाने वाले लोग हैं कलाकार, वो मुंबई से यहाँ पे आएंगे। माना जा रहा है कि वो जो हेलीकॉप्टर होगा वो पुष्पक का स्वरूप होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में वो लोग रिसीव करेंगे और उनका स्वागत करेंगे और फिर वहाँ पे जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था जब वो राजा राम बन गए थे, तो उसी तरीके से राज्याभिषेक किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु वशिष्ठ की भूमिका में रहेंगे और उनका राज्याभिषेक करेंगे। इसके बाद राम रथ खींचा जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, उस राम रथ को खींचेंगे। इसके बाद तमाम सारे वो कार्यक्रम हैं। फिर इस घाट पे आने के बाद यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और सरयू आरती। तो ये पूरा आज का कार्यक्रम रहेगा और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और अद्भुत अलौकिक होगा। और इंडिया डेली की टीम अपने तमाम दर्शकों को, जो हम लगातार दिखा भी रही है महाकवरेज के माध्यम से, एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे, वो अलौकिक और दिव्य अयोध्या की तस्वीर हम दिखाते रहेंगे। तमन्ना। बिल्कुल अंजनी, और जिस तरह से आप आज का कार्यक्रम बता रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, इसे देख के यही लग रहा है कि जो बचपन में रामायण हम देखते आए हैं उसको एक बार फिर से देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा और कुछ ही समय में पूरी रामायण हमारी आंखों के सामने होगी। बिल्कुल, देखिए हम लोग तो तमन्ना 90s के लोग हैं। जब हमारे रविवार के दिन जब रामायण का प्रसारण होता था तो पूरी गलियां सुनी हो जाती थी। हम लोग हर घर में, उस वक्त तो टीवी भी नहीं हुआ करता था। चलिए हम लोग थोड़ा सरयू घाट का फिर दर्शन कराते हैं कल की तरह। तो उस वक्त तो तमन्ना बहुत सारे घरों में टीवी भी नहीं हुआ करता था। हम लोग अपने घर में या दूसरे घरों में जाके रामायण देखा करते थे। हम लोग वो रामायण के दौर वाले लड़के हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास व्यवस्था की गई है। तमन्ना, मैं यहाँ के कई गलियों में घूम रहा था, मैंने देखा कि बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं। उसमें वो रामानंद सागर की जो रामायण थी और वो अलग अलग चौराहों पे उसको लोग देख रहे थे। क्योंकि अयोध्या यहाँ पे बहुत सारे साधु संत यहाँ पे निवास करते हैं। परिक्रमा, ये जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ये परिक्रमा घाट है। ये सरयू नदी में लोग स्नान करके परिक्रमा करते हैं। रात को जब मैं घूम रहा था हनुमानगढ़ी के उसके अगल बगल जो राजा दशरथ का जो यहाँ पे भवन है, वहाँ के आसपास मैं देख रहा था कई जगहों पर बड़े बड़े LED स्क्रीन लगे हुए, उसमें रामायण चली थी। ये मंच देखते रहिए, यहाँ पे तमाम जो विशेष मेहमान आएंगे वो बैठेंगे और जो मेरे ये बगल वाला मंच था, यहाँ पे मुख्यमंत्री और तमाम जो हमारे मेहमान आएंगे वो रहेंगे। आगमन कैसे होगा, ये देखिए, ये आगमन है, इसी रास्ते से मुख्यमंत्री और तमाम जो मेहमान आएंगे। और इसके बाद फिर यहाँ एक रिकॉर्ड यहाँ बनेगा। एक आपने देखा राम की पैड़ी पर रिकॉर्ड बनेगा। एक साथ 25 से अधिक लाख दिए जलाए जाएंगे और ये दिए तमन्ना करीब 35 मिनट तक जलेंगे और 30,000 जो वॉलंटियर हैं इसको 35 मिनट तक इस दिए को जलाएंगे। उसकी सारी तैयारियां कर ली गई हैं और उसको लेकर बाकायदे जो ब्लूप्रिंट उनका तैयार कर लिया गया। चूंकि ये अवध विश्वविद्यालय है यहाँ का, उसमें 13 महाविद्यालय हैं और करीब 37 इंटर कॉलेज है। ये सारे लोग मिलकर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और हर घाट पे करीब 400 से 500 वॉलंटियर है। वो एक साथ दीपों में तेल डालेंगे और इसके बाद बत्ती डाली जाएगी और एक ही मुहूर्त में, एक ही साथ सारे दीपों को जलाया जाएगा और 35 मिनट तक वो दिए जलेंगे। और इस वक्त जो गिनीज वर्ल्ड की जो टीम है वो वहाँ पे मौजूद रहेगी। फाइनल काउंटिंग उसी की होगी। और ये देखिए सिरा जी, ये तस्वीरें आप दिखाइए, इधर की दिखाइए तमन्ना, ये अद्भुत तस्वीर है माँ सरयू की। ये देखिए घाट, ये इस तरह से आप सज रहा है। कई कुंटल फूलों से ये घाट सजाया गया है
अगर हम राम मंदिर की बात करें तो वहाँ पर 50 कुंटल फूलों से सजाया गया था। और ये दिव्य घाट है, यहीं पे आज एक कीर्तिमान रचने वाले हैं। इधर तस्वीरें दिखाइए तस्वीर जी, ये कीर्तिमान आज यहीं रचा जाएगा तमन्ना। यहाँ पे आज 1100 अर्चक एक ही वेशभूषा में, यानी धोती कुर्ता पहने, वो यहाँ पे माँ सरयू की आरती करेंगे। 157 जो संत हैं वो यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रहेंगे और यहाँ पर माँ सरयू की आरती की जाएगी। और वो जो दृश्य होगा तमन्ना, वो बहुत अलौकिक होगा। और इस बार चूंकि प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजित हो चुके हैं और उनके उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसको पूरी तरीके से भव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है। हाँ तमन्ना जी। और अंजनी देखिए, आप वहाँ से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। और ये हम लोग मान सकते हैं और ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि वहाँ पर जो लोग देखते होंगे उनका भाव किस कदर से उमड़ता होगा। और ये तस्वीरें जो थी, वो भावुक होने वाली तस्वीरें जो थी, वो हमने जनवरी के महीने में भी देखी थी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और ये दृश्य बेहद मनोरम दिखेगा और कहा जा सकता है कि एक बार फिर से राम जी के दर्शन जो हैं वो इस युग में होते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरें वहां से दिखाते रहिएगा, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से जय श्री राम। नाथ भक्ति अति सुखदाई, देहु कृपा करी अनपायनी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं स्तु तब कहेऊ भवानी। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं स्तु यानी ऐसा ही कहा होगा। राम के इसी आशीर्वाद की बदौलत हनुमान जी भक्त शिरोमणि हो गए। कहते हैं जो राम नाम जपता है उसे हनुमान जी की कृपा स्वयं मिल जाती है। तो वहीं हनुमान जी की साधना से राम जी को पाया जा सकता है। भगवान और भक्त से जुड़ी ये कृपा विरले है। प्रभु श्री राम और अयोध्या की चर्चा उनके परम भक्त हनुमान जी के बिना अधूरी है। जब तक अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान नहीं हुए, तब तक अयोध्या का भार हनुमान जी ने अपने कंधों पर संभाले रखा। तभी तो कहा जाता है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। यानी हनुमान जी भगवान राम के द्वार की रक्षा करने वाले हैं और उनकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। दुष्टों का नाश करने वाले हनुमान जी भगवान राम को कितने प्रिय हैं, ये बात जग से छिपी नहीं है। और हनुमान जी की प्रभु श्री राम के लिए भक्ति जग जाहिर है, जिसमें वो मानते हैं कि वो जो भी करते हैं वह स्वयं नहीं प्रभु की कृपा से करते हैं। हनुमान जी स्वयं प्रभु से कहते भी हैं कि 100 तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। हनुमान जी और प्रभु राम कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये भी कोई रहस्य नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जिसका अर्थ है कि आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। इतना ही नहीं, हनुमान जी की भक्ति कर प्रभु राम को पाया जा सकता है। ऐसी सुलभ कृपा सिर्फ हनुमान जी से मिल सकती है, क्योंकि हनुमान जी ने तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी की भक्ति करने से ही राम को पाया जा सकता है और जन्म जन्म के दुख मिटाए जा सकते हैं। वैसे भी हनुमान जी को माता जानकी से प्रभु श्री राम की भक्ति का आशीर्वाद मिला है, जिसमें माता सीता हनुमान जी से अशोक वाटिका में कहती हैं, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद देती हुई माता जानकी कहती हैं, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। इतना ही नहीं, आज अगर हनुमान जी को कलयुग का जीवित और जागृत देवता माना जाता है, तो उसकी वजह भी माँ सीता का दिया वो आशीर्वाद है, जिसमें वो कहती हैं,
अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। यानी हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें। प्रभु श्री राम सबके हैं, अयोध्या के राम है। राम हनुमान के राम है और हनुमान के राम काफ़ी खास है क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त थे। और जब हनुमान जी प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ पुष्प विमान से अयोध्या आए थे तो वो यहीं अयोध्या के होके रह गए। और इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम से विनती की कि आपकी भक्ति मुझे सदैव मिलती रही। और इसको लेकर माता सीता कई बार उनके साथ हठी ठिठोली भी किया करती थी। कई बार हनुमान जी ने कहा कि माता, आपने सभी को काम बांट दिए लेकिन हमारे पास कोई काम नहीं है। जिसके बाद माता सीता ने उनको कहा कि जब भी प्रभु श्री राम को नींद आए तो आप चुटकी बजा दिया करिए। इसके बाद जब जब प्रभु श्री राम सोते थे और हनुमान जी चुटकी बजा दिया करते थे। ये एक प्रसंग था जिसके बाद माता सीता को लगा कि ये प्रभु श्री राम को सोने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ये भक्ति थी, ये हनुमान जी की भक्ति थी जो प्रभु श्री राम के सबसे अभिन्न भक्त थे, सबसे प्रिय भक्त थे। और जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने फिर उनको अपना आशीर्वाद दिया, जब प्रभु श्री राम इस पृथ्वी लोक से अंतर्ध्यान हुए तो उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी के कंधों पे दी। और ऐसी मान्यता है कि आज भी हनुमान जी यहाँ पर हैं और हनुमानगढ़ी में आप देखिए तमाम जो भक्त आते हैं पूजा अर्चना के लिए, इसी उम्मीद में आते हैं क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह आशीर्वाद दिया था कि तुम अयोध्या में रहोगे। और हर वक्त मानता है कि हनुमान जी यहाँ रहते हैं, अयोध्या की रक्षा करते हैं। और प्रभु श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मेरी पूजा, मेरे दर्शन से पहले जो भक्त तुम्हारे दर्शन करेगा उसी की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसीलिए आज भी जो भक्त अयोध्या में आते हैं राम मंदिर में पूजा अर्चना करने से पहले सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और ये हैं हनुमान के राम। अयोध्या आने वाले लाखों और करोड़ों भक्तों को हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। हनुमानगढ़ी में भक्ति और भाव की अविरल धारा अब तक यहाँ बहती रही। राम मंदिर से पहले हनुमान जी ही प्रभु राम से भक्तों को मिलवाते रहे। हनुमान जी की भक्ति से ही प्रभु श्री राम भी भाव विभोर होते रहे हैं। माता सीता का पता लगाकर हनुमान जी जब प्रभु श्री राम के पास लौटते हैं तो हनुमान जी से भगवान राम स्वयं कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन्मय नाही, देखूं कर विचार मन माही। हे पुत्र सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। इस दौरान प्रभु की दशा और उनका क्या रूप है जरा उसे भी समझिए। पुन पुनि कपिह चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। यानी देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। कुछ इसी तरह के हनुमान जी और प्रभु श्री राम के रिश्ते को वर्णित करते रामचरितमानस है। भक्त और भगवान के बीच का ये भाव संसार से रहस्य और जीवन के भेद मिटाने वाला है, जिसे समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि और भावना की जरूरत है। और ये महसूस होती है अयोध्या में श्री राम के रूप में गूंजने वाले जयकारों से। अयोध्या से अंजनी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।